हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार जैसे कि हमारा जैक डेली का स्पॉट राउंड स्टार्ट होने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर स्पॉट राउंड कब स्टार्ट होगा, किस तरह से होगा, कहां पर होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सर हमें किन बातों का इसमें ख्याल रखना है जिससे कि हमारी सीट कैंसिल ना हो जाए, और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं है। तो इन सारे डाउट्स को मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यार जैसे कि हम ऑफिशियल ब्रोशर स्पॉट राउंड में दिया हुआ है, स्पॉट राउंड आपका इस बार फिजिकली होने वाला है। लास्ट ईयर भी फिजिकली हुआ था, इस बार भी आपका फिजिकल होने वाला है। इसका वेन्यू दिया हुआ है, ये आपका डीटीयू में होने वाला है, उसके BR अंबेडकर ऑडिटोरियम में, जो कि आपका शाहबाद दौलतपुर मेन बवाना रोड पर है। तो वेन्यू का याद रखना है, डीटीयू में होने वाला है। आपकी वैकेंसीज फॉर स्पॉट राउंड 1 नवंबर को आने वाली है, जो कि ऑफिशियल शेड्यूल जैक डेली पे दिया हुआ है। स्पॉट राउंड आपका 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में होने वाला है। जो दिल्ली कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलग डेट होगी, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए अलग डेट होगी, और कैटेगरी वाइज भी आपकी अलग अलग डेट्स में वो आपको बुलाएंगे। 2 नवंबर, 3 नवंबर एंड 4 नवंबर 3 दिन तक आपका स्पॉट राउंड चलेगा, जो कि फिजिकली होने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स को राउंड 4 तक जैक डेली में सीट, कोई सी भी सीट मिली हुई है, वो स्टूडेंट्स इस स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स को कोई भी सीट नहीं मिली है 4th राउंड तक, वो सारे स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। या फिर एक स्पॉट राउंड का ब्रोशर दिया हुआ है, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी स्टूडेंट्स ने विड्रॉल कर लिया था 4th राउंड तक, वो स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड में एलिजिबल हैं। या फिर जिस भी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग नहीं की थी 1st राउंड या फिर 3rd राउंड में, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। या फिर जो भी स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्ट नहीं कर पाया था, वो स्टूडेंट स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। या फिर किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में गलतियों की वजह से सीट कैंसिल हो गई थी, वो स्टूडेंट स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं। या फिर जिस भी स्टूडेंट ने विड्रॉल कर लिया था 4th राउंड तक किसी भी सीट के लिए, वो सारे स्टूडेंट स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जिसको भी 4th राउंड तक कोई भी सीट मिला हुआ है और उसने वो सीट ले लिया है, विड्रॉल नहीं किया, वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड के लिए अब आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आपकी स्पॉट राउंड के लिए जो भी फिजिकल डेट आएगी, फिजिकल स्पॉट राउंड के लिए, उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो कि जैक डेली 2022 एडमिशन फीस पेएबल एट न्यू दिल्ली के नाम से बनवाना पड़ेगा, जो कि 95,000 का होने वाला है। डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा स्पॉट राउंड में। अगर आपको कोई भी सीट वहां ऑफर कर दी गई और आपके पास अगर स्पॉट राउंड के दौरान डिमांड ड्राफ्ट नहीं हुआ, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको वहां एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना, अभी भी टाइम है। अभी 2 नवंबर से स्पॉट राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना, जो कि 95,000 का बनने वाला है। जैक डेली 2022 एडमिशन फीस पेएबल एट न्यू दिल्ली के नाम से बनने वाला है। ये डिमांड ड्राफ्ट जरूर बनवा लेना बैंक में जाकर के। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती है, उसको ठीक करा लो। अगर वहां आप स्पॉट राउंड में जाते हो और आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती होती है, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक करके ले जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब उसमें एक और बात लिखी हुई है कि अगर स्पॉट राउंड में प्रोसेस में, डेट में या फिर प्रोसीजर में कोई भी चेंज आता है, तो जैक डेली आपको पहले ही बता देगा स्पॉट राउंड से। तो ये उसमें पॉइंट लिखा हुआ है, तो वेबसाइट पर देखते रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सारी अपडेट्स, जो भी चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी कोई अपडेट होगी, वो सारी आपको इस चैनल पर मिल रही होगी।
चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपने एक बार स्पॉट राउंड में सीट ले ली तो फिर आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर आप विड्रॉल भी करोगे तो आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर आपने एक बार डिमांड ड्राफ्ट वहां पर दे दिया और आपने सीट कोई ले ली तो आपका कोई पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। तो सोच समझ करके ही आपको वहां जाकर के सीट लेनी है स्पॉट राउंड में। पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग राउंड 1 या फिर राउंड 3 में क्यों ही थी, वो कोई भी चॉइस फिलिंग स्पॉट राउंड के लिए वैलिड नहीं है। तो स्पॉट राउंड किस तरह से होता है, वहां पर आपको वेकेंट सीट्स दिखाई जाएंगी कि आपके लिए कैटेगरी के लिए आउटसाइड दिल्ली या फिर दिल्ली कैंडिडेट हो, उसके लिए आपकी इतनी सीट्स वेकेंट हैं, क्या आप इस सीट में जाना चाहते हो। अगर आप वहां स्टेज पर पहुंच गए और आपने वो सीट ले ली, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपने अगर जाकर के वो सीट ले ली तो आप अपने पहले डॉक्यूमेंट शो करोगे, आप अपना डिमांड ड्राफ्ट दोगे और आपकी वहां पर सीट बुक कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा रिफंड का और डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो आपकी कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होने वाली स्पॉट राउंड के लिए। लास्ट ईयर भी ये फिजिकली हुआ था, DTU में ही हुआ था और इसी तरह से हुआ था।